बसों पर की जा रही चालानी कार्रवाई और वन स्टॉपेज को लेकर थमे 250 बसों की पहिए। छिंदवाड़ा में बसों का संचालन हुआ ठप, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे बस ऑपरेटर। छिंदवाड़ा में होगी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक। महापौर विक्रम महाके ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित, मीडिया के समक्ष दी 2 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी। ओबीसी महासभा द्वारा सौंपा गया प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन, शीघ्र निराकरण नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शहर में हुए विविध आयोजन, गुरुजनों व संतों का सम्मान कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद, भंडारा प्रसाद का भी हुआ वितरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से बसों पर की जा रही चालानी कार्रवाई के खिलाफ छिंदवाड़ा में आज से बसों का संचालन ठप हो गया और बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वन स्टॉपेज को लेकर थमे 250 बसों के पहियों के कारण बस स्टैंड पर यात्रीगण परेशान होते दिखाई दिए। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा से सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, नागपुर, पिपरिया सहित अन्य स्थानों के लिए बसें संचालित होती हैं, जिसमें सैकड़ों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। विगत दिनों आरटीओ और यातायात विभाग के साथ बस ऑपरेटरों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि बस का सिंगल स्टॉप होगा। बस ऑपरेटरों का कहना है कि शहर में बस स्टॉपेज तय न होने के बावजूद यातायात विभाग जुर्माना लगा रहा है, जिससे यात्रियों और ऑपरेटरों दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा बसों की सवारियां उतारने चढ़ाने को लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ मेरी हड़ताल है। बसों में अक्सर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार सफ़र करते हैं, जो स्कूली बच्चे करते हैं, जिनको बहुत कम दामों में हम लोग भी लेकर के आते हैं। स्कूल कॉलेज पास में है, अस्पताल पास में है, इनको उतारने पर ये जुर्माना कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर पे 500 से लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना कर रहे हैं। हम लोगों की 4 से 5 बार प्रशासन में बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। लोग अगर से आने के बाद में जिसको शहर में आना है, शहर के 1 किलोमीटर जैसे ELC की बात करें, चंदनगांव की बात करें, रेलवे स्टेशन, तिलक मार्केट की बात करें, परासिया रोड की बात करें, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है बच्चों को, या जो भी काम से आना है, कोर्ट कचहरी जाना है, वो यहाँ बस स्टैंड उतर के आकर के फिर ऑटो रिक्शा करके जाएगा वापस। उनकी भी स्थितियाँ बन रही है और हम लोग लेकर के जितना हमें फ़ायदा नुकसान एक अलग चीज़ है, लेकिन आम जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ों को ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने किया है। प्रशासन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने 4 से 5 बैठकें कर चुके हैं। पिछले 4 महीने से हमारी बार बार उनके साथ बैठक हो रही है। कल भी हमने प्रयास किया कि हम हड़ताल ना करें, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये कहा कि हम चाहे कुछ भी करो, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। इसलिए हमको मजबूरी बस अपनी बात को जनता पहुँचाने के लिए, शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए ये हड़ताल करना पड़ा। कब तक जारी रहेगी? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हर बड़े शहरों में स्टॉपेज होते हैं बसों के, जगह जगह बसें रुकती, सवारी उतारती बैठालती है। अगर से छिंदवाड़ा प्रशासन ये सोचता है कि हमको छिंदवाड़ा की तुलना महानगरों से करें, तो ये उनकी गलती है। जबकि नागपुर हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, हर जगह पर शहर में बसें सवारी उतारती चढ़ाती हैं। ये छिंदवाड़ा क्या देश में ऐसे इकलौता जिला हो गया कि जहाँ सवारी उतारने और चढ़ाने में ट्रैफिक जाम होने लग गया है। ये प्रशासन को हम बताना चाहते हैं कि प्रशासन जनता की परेशानी को देखे और इस अपने हिटलर शाही फरमान को वापस ले। चालानी कार्रवाई हो रही है, जहाँ रोको, जैसे ELC पे 2500 रुपये चालान करते हैं, सवारी अलग चिल्लाती है, नहीं रोको तो आगे जाके रोको तो परेशानी है। सब तरफ मतलब जहाँ देखो वहाँ रसीद फाड़ने का काम, 2500 रुपये लेते जहाँ गाड़ी रोको, और पैसेंजर अलग चिल्लाते हैं, मारते भी चिल्लाते हैं। अब क्या करें, वो जैसे पहले रोकते हैं तो पैसेंजर को बैठने नहीं देते हैं यातायात वाले, और उसके बाद अगर रोकते हैं गाड़ी तो कानून कार्रवाई करने की बात करते हैं, वो चालान बनाने की बात करते हैं। वो 2000 का चालान, फिर उसका स्टेशन पर रोकते हैं तो फिर 3000 का चालान, फिर कुंडीपुरी चौकी रोके तो फिर 3000 का चालान। यानी जितनी जगह रोकोगे आप गाड़ी उतनी जगह चालान बनाएंगे। आज से हड़ताल है, आप ड्राइवर हैं, आपको काम नहीं मिले तो आपका घर कैसे चलेगा? अब मुसीबत तो इस बात की है कि थोड़ा बहुत आजू बाजू से लेके काम चलाना पड़ेगा। ये बस बंद होने से आपको क्या परेशानी हो रही है? बस यही परेशानी हो रही है कि पैसे 1000-1500 रुपये खर्च करके टैक्सी से जाना पड़ रहा है। मेरे को अर्जेंटली जाना था, नहीं जा पा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? सिवनी जाना है मेरे को। तो अब वही है कि अब 1200 रुपये 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं, जहाँ कहाँ मेरे को बस से जाना पड़ता है, बस नहीं मिल पा रही है।
हड़ताल करने का एक मुख्य कारण है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में बसों के रुकने के लिए कोई बस स्टॉप नहीं है। यदि हम लोग बसें रोकते हैं तो यातायात प्रभारी द्वारा ज़बरदस्त कार्रवाई की जाती है और 500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक का चालानी कार्रवाई की जाती है। हम लोग जैसे सिवनी से आते हैं, जबलपुर से यात्रियों को लाते हैं, या नागपुर से लाते हैं, परासिया से, दमुआ से लाते हैं, या नरसिंहपुर रोड से लाते हैं, तो यात्रियों को उतारते समय बड़ी झंझट होती है, क्योंकि उन्होंने सख्त आदेश कर दिया है कि बस स्टैंड पर ही रोकी जाए। तो बस स्टैंड पर अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि ओवरलोड भरते हैं आप लोग। ओवरलोड तो चल ही नहीं रही है सर। इतनी बसें हो गई कि 5-5 मिनट की टाइमिंग है। बसें 4-6 सवारियों में निकलती हैं। अगर रास्ते की सवारियां हम लोग नहीं लेंगे तो बस वैसे ही चली जाए। बस दौरा आती है मन किया था रोडों में जी, रोड में बस खड़ी कर दी जाती है। रोड में बस जिससे जाते हैं रोड में बस इसलिए खड़ी की जाती है कि जब महिलाएं जब कहीं भी हाथ देती है, वृद्धजन हाथ देते हैं, या कोई दिव्यांग पैसेंजर हाथ देता है, तो उसके लिए मजबूरी बस को रोकना। सर उसके लिए स्टैंड बनाया गया उसके लिए। स्टैंड है ही नहीं सर, नगर निगम सीमा में स्टैंड बना ही नहीं है शासन ने। अगर स्टैंड बना दे तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी, आपका नाम? विमल शर्मा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई की बैठक के लिए मध्य प्रदेश की समस्त नगर निगमों के महापौर छिंदवाड़ा आएंगे। इस संबंध में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता महापौर विक्रम आह के द्वारा निगम सभा कक्ष में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर विक्रम आहाके ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में दिनांक 12 जुलाई को आगंतुक महापौर सिवनी रोड स्थित श्री रामेश्वर धाम में भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन करेंगे। इसके बाद एकॉर्ड होटल में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। दोपहर पश्चात महापौर परिषद की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद नगर निगम के STP प्लांट एवं सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर का भ्रमण महापौर परिषद के द्वारा किया जाएगा, जबकि शाम को आदिवासी संग्रहालय का भ्रमण भी किया जाना प्रस्तावित है। महापौर विक्रम आहाके ने बताया कि इसके अगले दिन महापौर परिषद के सदस्य छिंदवाड़ा से तामिया एवं पतालकोट का भ्रमण कर यहां की औषधीय क्षेत्र की संभावनाओं की जानकारी लेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न निगमों के महापौर छिंदवाड़ा में रहकर यहां की विकास की संभावनाओं पर भी अपने सुझाव साझा करेंगे। महापौर ने बताया कि यह आयोजन का छिंदवाड़ा में होना गौरव की बात है एवं इस आयोजन से प्राप्त होने वाले नवीन सुझावों एवं अनुभवों से शहर के विकास की नई संभावनाओं को तलाशा जाएगा। आगामी 12 और 13 जुलाई को हमारे छिंदवाड़ा के लिए गौरवान्वित करने वाला पल आ रहा है कि हमारे प्रदेश के समस्त माननीय महापौरगण की महापौर परिषद की मध्य प्रदेश इकाई की बैठक छिंदवाड़ा में आयोजित होने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, हमारे संरक्षक उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी वर्चुअल जुड़कर, माननीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के बड़े महानगरों के महापौरगण जब छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो उन्होंने अपनी विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनके क्षेत्र में, उनके शहर में जो काम हो रहे हैं, उनकी कार्य योजना को जानने समझने का अवसर मिलेगा। और 2 दिन तक वो यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा में विजिट कार्यक्रम करेंगे, भ्रमण कार्यक्रम रखेंगे। इसके साथ ही पतालकोट जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रतीक है, जहाँ आयुर्वेद का एक प्रतीक है, पतालकोट भ्रमण का कार्यक्रम भी उनके द्वारा किया जाएगा। ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा के द्वारा आज पिछड़े वर्ग समुदाय की विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और मांगों का निराकरण 15 दिवस के भीतर न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। सरकार 13% होल्ड को जल्दी हटाएं। प्रदेश सरकार 13% होल्ड को जल्दी हटाएं। प्रदेश सरकार 27% आरक्षण लागू करो। प्रदेश सरकार 27% आरक्षण लागू करो। 800, 500, 1200, 1500, 2000 जितने भी होल्ड धारक है सभी लोग को समझाइए और छिंदवाड़ा में जन आंदोलन खड़ा करना है। ठीक है, उनका क्या होगा? इसलिए इसके साथ 27% आरक्षण और फिर 54% की मांग भी करना है। लड़ोगे जब ही मिलेगा, क्योंकि आज के समय में पहले प्री मेंस फिर ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आज ओबीसी महासभा के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कराने, 13% होल्ड अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति दिलाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में भी आज 13% होल्ड हटा करके तत्काल नियुक्ति किए जाने और 27% आरक्षण लागू किए जाने को लेकर के आज ओबीसी महासभा, जय भीम सेना और चयनित होल्ड अभ्यर्थियों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। हम शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, अन्यथा 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री हाउस का घेराव ओबीसी महासभा के द्वारा किया जाएगा। आज ओबीसी महासभा छिंदवाड़ा के द्वारा और जो 13% होल्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोर्ट में जो 13% होल्ड लगा हुआ था वो नहीं हटा, तो जहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, एक गुड़िया हैं और बाकी और 20-25 विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनका 13% होल्ड के कारण आज उनकी नौकरी नहीं लग रही। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 20 से 25 हज़ार की संख्या लगभग हो सकती है जो ऐसे होल्ड अभ्यर्थी जिनकी आज तक नौकरी नहीं लग पाई। तो प्रदेश सरकार जो 27% आरक्षण नहीं देना चाहती, इसके विरोध में आज एक सांकेतिक ओबीसी महासभा के तत्वाधान में किया गया और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इन जो होल्ड अभ्यर्थी है 13% कोर्ट से हटाकर उनको बहाल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद दिवाकर सदारंग के द्वारा क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गुरुजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र बावसे महाराज, गजेंद्र बारसकर, बलराज इवनाती, मोहन गोहटे, कैलाश चंद्रपाल का पार्षद द्वारा तिलक एवं पुष्पमाला के साथ शॉल श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता रोशन सिंगनापुरे, राजेंद्र अल्डक, कमलेश अन्नू शिवारे, ब्रजेश वर्मन, शानू वर्मा, भावेश डोबले, हरि बाड़बुदे, यशवंत वानखड़े, मधुकर मंगले, राजकुमार बैरागी, शिवराव सिंगनापुरे, ब्रज सिंह रघुवंशी, विनायक ढोक, जनार्दन लंगोटे, विशाल विश्वकर्मा, पूजा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर नगर भाजपा छिंदवाड़ा द्वारा राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी का शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर, अंकुश शुक्ला, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य तरुण किंद्रा, भाजपा नेता लोकेश यादव, लवली मक्कड़, विवेक चौहान, सनी मालवी द्वारा स्थानीय विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर कुलगुरु श्री त्रिपाठी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रदान कर पुष्पमाला एवं शॉल पहनाकर तथा श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उपस्थित भाजपा नेताओं द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले नए प्रोफेशनल कोर्सेस एवं विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं अन्य विकास कार्यों से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा कर जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन से ली गई। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जो हमारे देश की संस्कृति है, तो गुरु पूर्णिमा के पर्व को परंपरागत रूप से हम यहाँ पर मनाते हैं और इसी तारतम्य में जैसा अंधकार में एक छोटी सी लौ पूरा उजाला भर देती है, उसी तरीके से मानव जीवन में गुरु का भी मार्गदर्शन हमें मंजिल प्रदान करता है। इसी को लेकर आज राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के कुलगुरु परम आदरणीय श्री त्रिपाठी जी का समस्त नगर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज स्वागत किया गया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया और गुरु पूर्णिमा की उन्हें समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बधाई पेश की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी साथियों के साथ नगर भाजपा द्वारा कुलगुरु राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय माननीय डॉक्टर त्रिपाठी सर का शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर हमारे साथ विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य और विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक भाई तरुण किंद्रा, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सौरभ ठाकुर जी, लवली मक्कड़ जी, हमारे लोकेश यादव जी और अन्य साथीगण उपस्थित रहे। मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में खिरकापुरा स्थित वाल्मीकि गुरुद्वारे में गुरु पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर
महापौर विक्रम आहाके एवं सभापति सबिता मनोज सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा समाज के ग्रंथी आनंद गोदरे को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। साथ ही ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के कुशवाहा सर का एवं वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ उदय राम गौहर का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ उदय राम गौहर, महेश चौहान, महेंद्र पवार, धनराज पवार, नीरज गोदरे, मनीष बाहोत, हरीश गोदरे, नीरज गौहर, विकास गोदरे, आनंद गोदरे, मनदीप महरोलिया, वाल्मीकि समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश गोदरे, पार्षद सहित सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। जी का सम्मान महापौर जी प्रिंसिपल भी है। मैडम आप आज गुरु की परंपरा का देना, महापौर जी आपका सम्मान करेंगे। शुभकामनाओं के साथ हमें जो अमूल्य समय के स्वागत पर मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इस जीवन में हमें यहाँ तक लाने के लिए, इससे आगे तक ले जाने के लिए जो संस्कार और व्यवहार हमारे तमाम गुरुजनों ने दिए हैं, मैं आज इस पवित्र स्थल से उन सभी गुरुओं के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके दिखाए गए मार्ग से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वास्तव में माता पिता के बाद गुरु ही ऐसा व्यक्तित्व होता है, गुरु ही एक ऐसी विचारधारा होती है जो बिना स्वार्थ के अपने शिष्यों के लिए, अपने बच्चे, अपने पुत्रों के लिए निरंतर आशावादी विश्वास के साथ उन्हें मार्ग प्रशस्त करते हैं और जिसका परिणाम है कि वो जल्दी लक्ष्य और मंजिल की ओर प्राप्ति करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वाल्मीकि गुरुद्वारा में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन प्रसाद एवं अरदास की जाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे नगर के प्रथम नागरिक महापौर विक्रम आहाके जी और साथ में मनोज सक्सेना जी सभापति महोदय उपस्थित हुए और हमारे समाज के जो ग्रंथी हैं आनंद गोदरे जी का सरोपा प्रदान करके फल देकर उनका सम्मान किया गया। साथ में हमारे समाज के वरिष्ठ गुरुजी उदय गौर जी का भी सम्मान किया गया श्रीफल और सरोपा प्रदान करके। उसके बाद हमारे ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के जो मास्टर हैं एवं टीचर, उनका भी महापौर के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके लिए समस्त वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि ट्रस्ट महापौर जी का एवं मनोज सक्सेना जी का हार्दिक अभिनंदन करता है कि उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन आकर अपना अमूल्य समय देके हमारे वाल्मीकि समाज के संत एवं ग्रंथी श्री आनंद गोदरे, उदय गौर जी और कुशवाहा मासाब जी का सम्मान करें। धन्यवाद। धर्मनगरी छिंदवाड़ा स्थित छोटी बाजार रामलीला रंगमंच पर आज गुरुवार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महासंत श्री चौबे बाबा जी का भव्य उत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक रूप से प्रातः 10 बजे बाबा जी का पूजन, पाठ, अर्चन, ध्यान और हवन आहुति की दिव्य प्रक्रिया आरंभ हुई। आरती के साथ पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में गुंजायमान हो उठा। नगर के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा जी के चरणों में नमन किया। ओम हनुमते स्वाहा, ओम मार्गदर्शनाय स्वाहा, ओम तत्वज्ञान प्रदाय स्वाहा, ओम सीतादेवरोषकाय स्वाहा, ओम अशोकनकाक्षेत्राय स्वाहा, ओम सर्वमाया विभजनाय स्वाहा, ओम सर्वबंधनमोक्षणे स्वाहा, ओम रक्षोपविदुकराय स्वाहा, ओम परविद्यापराय स्वाहा, ओम परसौरविनाशनाय स्वाहा, ओम परमंत्रणाकृते स्वाहा,
ओम पर्यंत्र रोहितकाय स्वाहा ओम सर्वग्रह विनाशिनी स्वाहा ओम भीमसेन सारथे ओम सर्वमंत्र स्वरूपपते स्वाहा ओम सर्वमंत्र स्वरूपिणे स्वाहा ओम सर्वेन्द्रात्मकाय स्वाहा ओम कपीश्वराय स्वाहा ओम महाकायाय स्वाहा। हाँ नजर रखो बीच में, रखो बीच में रखो। हाँ अब घी उड़ा, घी की धारा स्वाहा ऋतांकुली भगवती हव्यम्मा श्री यज्ञनारायणाय नमः। भवानी ब्रह्मान् खलु कृतानि च तावदानि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर जिला शिवसेना कार्यालय गुलाबरा में पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर गुरु आराधना की गई। शिवसेना नेता नितिन राय ने बताया कि विगत कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, जिसके संबंध में गुरुदेव श्री 108 गोवर्धन पटेल जी एवं गुरु माता जी के द्वारा बताया गया था। पार्थेश्वर शिवलिंग के निर्माण पश्चात गुरुदेव व गुरु माता जी का विधिवत पूजन व सीताराम कीर्तन के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई वर्षों से शिवसेना के द्वारा पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण निरंतर किया जा रहा है। उसी तरीके से शिवलिंग का निर्माण हर वर्ष किया जाता है। गुरुदेव जी का आशीर्वाद, गुरु माता जी का आशीर्वाद अपना प्राप्त करने के लिए यह पूजन एक सरल विधि है और समाज में गुरु जी के द्वारा ये पूजन बताई गई थी और हमारे छिंदवाड़ा में भी गुरु जी के द्वारा पार्थेश्वर शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण शुरू किया गया था। राम मंदिर छोटी बाजार से यह आयोजन शुरू किया गया था और गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्थेश्वर शिवलिंग बनाए जाते हैं और गुरु जी ने छिंदवाड़ा वासियों को इस पूजन के माध्यम से सुख शांति हमारे क्षेत्र में बनी रहे, तो इस पूजन के बारे में बताया था। तो हम सभी लोग गुरु जी के निर्देशानुसार इस पूजन को करते हैं। दादा दरबार खंडवा में गुरु पूर्णिमा महापर्व के शुभ अवसर पर जय श्री दादाजी समिति छिंदवाड़ा के तत्वाधान में खंडवा श्री दादा दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी निःशुल्क चाय का भंडारा संपन्न हुआ। इस वर्ष समिति का शानदार 30वां वर्ष रहा। समिति की ओर से सदस्य राहुल मालवी ने बताया कि श्री दादाजी की इच्छा अनुसार यह कार्यक्रम होता है और आगे भी उन्हीं के आदेश से होता रहेगा। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में मानिक राव पवार, प्रदीप इड़ाते, भरत चौधरी, बापू ओक्टे, दिलीप चरपे, राहुल मालवी, मनोज पवार, हेमराज डोले, प्रतीक मोहे सहित समस्त दादा भक्तों ने सहयोग किया। आज गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर हमारे सभी छिंदवाड़ा वासियों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय श्री दादाजी की। जैसा कि विदित है कि विगत 30वां वर्ष खंडवा में जो कि दादा धाम कहलाता है, दादा धाम के दादा दरबार में 30वां वर्ष लगातार छिंदवाड़ा चाय समिति का यहाँ होते आ रहा है और इस समिति में श्री मानिक राव पवार, श्री अज्जू पवार जी, श्री बापू ओक्टे जी, श्री बाचरपे जी, श्री प्रदीप लाते जी, श्री भारत चौधरी जी सहित हमारे सभी युवा साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सभी दादा भक्त यहाँ पर खंडवा दादा धाम में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चाय समिति, छिंदवाड़ा चाय समिति द्वारा निःशुल्क चाय का वितरण हुआ। इसलिए हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बोलिए दादाजी धूनी वाले की जय। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सदगुरु परिवार के द्वारा गुरु पूजन के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
देश प्रदेश से सद्गुरु परिवार के साधकगण सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगा रहा। अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रातः 6 बजे शक्ति के आराध्य श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी का अभिषेक किया गया, जिसके बाद गीता पाठ कर साधकों ने गुरु पादुका पूजन किया और परम पूज्य श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी जी की गुरु आरती कर उनसे आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर सुबह से शाम तक महिला मंडलों के द्वारा भजन का कार्यक्रम किया गया। वहीं भंडारा प्रसाद वितरण भी हुआ। देर शाम हनुमान जी की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज गुरु पूजन का कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष गुरु पूजा के दिन भक्त लोग गुरुओं की पूजा करते हैं ताकि आध्यात्मिक जीवन में रास्ता मिल सके और परमात्मा की भक्ति कर सके। जीवन में बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई के रास्ते पे चलें, इसलिए सभी आसपास जितने भी गुरु भक्त हैं उन सबको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। भगवान की सेवा में उनका मन लगा रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करें। पीपलेश्वर महादेव सेवा समिति जेल बगीचा द्वारा लगातार दूसरे वर्ष गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने शामिल होकर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। अरे मनीष भैया यहाँ विशाल भंडारा श्री पीपलेश्वर महादेव समिति जेल बगीचा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु का विशेष सहयोग मिलता है। यह विशाल भंडारा विगत 2 वर्षों से आरंभ है, जो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होकर प्रभु इच्छा तक के यह भंडारा लगातार जारी रहता है और सभी भक्तों के लिए उचित व्यवस्था, यहाँ बैठने की माताओं बहनों की पूरी संपूर्ण व्यवस्था की जाती है और महाप्रसाद भंडारा कराया जाता है। मेरा नाम नंदकिशोर बारापात्रे, पीपलेश्वर महादेव सेवा समिति। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर शक्ति चौक में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विशेष पूजन अर्चना की गई। साथ ही मंदिर समिति द्वारा जानकारी दी गई, श्रावण मास पर यहां प्रतिदिन सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। जय श्री गुरुदेव। आज भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी का प्रातःकाल लघु रुद्र अभिषेक किया गया समिति द्वारा और आज शाम को 8 बजे भगवान श्री खाटू श्याम जी का यहाँ पर आगमन होगा और उनका भजन संध्या का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया सावन में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, अभी बताया गया आपको? सावन में कल से जैसा कि सावन
आरंभ हो रहा है। सावन माह का प्रथम दिन है कल, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर दत्तात्रेय मंदिर में प्रतिदिन यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्त उपस्थित होते हैं। मंदिर समिति द्वारा यह आयोजन किया जाता है और उसके पश्चात सावन जब अंत होता है तो सावन के अंत में एक बड़ा हवन पूजन करके उसका समापन किया जाता है। आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी का लघु रुद्राभिषेक किया गया था। तत्पश्चात हवन और शाम को यहाँ भंडारा किया जाएगा। मेरा सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, कृपया मंदिर में उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री गुरु। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी श्री शिरडी साईं मंदिर द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विभिन्न अनुष्ठान एवं कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया गया। सच्चिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि 10 जुलाई दिन गुरुवार को शिरडी साईं मंदिर में सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती, सुबह 6:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण से प्रकाश साखेड़कर एवं श्रुति साखेड़कर ने अभिषेक किया। दोपहर 12 बजे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मध्य आरती के बाद सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। पुष्प एवं विद्युत सज्जा से मंदिर जगमगा उठा। गुरु पूर्णिमा और गुरुवार होने के कारण हजारों भक्तों ने दर्शन किए। सच्चिदानंद सेवा समिति के SV पुराणिक, जयंत बख्शी, अवधूत मोहगांवकर, देवराव उपासे, वीरेंद्र तिवारी, नौखेलाल चौरसिया, मनोज बागमारे, नीरज डोले, शिव माटे, धर्मेंद्र भार्गव, वीरेंद्र अलदक, VS राजपूत, VR झरबड़े, रोहन ठाकुर ने सभी का आभार प्रकट किया। परमात्मा को प्रणाम। जय साईं राम। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी द्वारा भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज प्रातः 5:30 बजे काकड़ आरती से इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को आरंभ किया गया। प्रकाश साईखेड़कर और श्रुति साईखेड़कर द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से बाबा का अभिषेक किया गया। इसके उपरांत मध्याह्न आरती और मध्याह्न आरती के उपरांत दिन भर महाप्रसाद का वितरण हुआ। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने, मातृशक्ति ने बाबा के दर्शन किए, प्रसाद प्राप्त किया। सच्चिदानंद सेवा समिति सभी भक्त समुदाय का हृदय से आभार प्रकट करती है और उस परमात्मा से, श्री शिरडी साईं बाबा से प्रार्थना करती है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा पर्व की एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ हुए जैन दर्शन के अनादि निधन शाश्वत महापर्व अष्टानिका का भव्य शुभारंभ आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से हुआ था, जिसकी विधिवत पूर्णता आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के शुभ दिन विधि विधान पूर्वक हुई। इस मंगलमय प्रसंग पर छिंदवाड़ा के श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालयों में श्री जिनेन्द्र पूजन, नंदीश्वर पूजन कर श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं श्री नंदेश्वर दीप बावन पूजन विधान का आयोजन किया गया, जिसमें सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने हिस्सा लेकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करते हुए 8 दिनों तक धर्म आराधना की। वहीं विधान के समापन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बसों पर की जा रही चालानी कार्रवाई और वन स्टॉपेज को लेकर थमे 250 बसों की पहिए। छिंदवाड़ा में बसों का संचालन हुआ ठप, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे बस ऑपरेटर। छिंदवाड़ा में होगी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक। महापौर विक्रम महाके ने किया प्रेस वार्ता को संबोधित, मीडिया के समक्ष दी 2 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी। ओबीसी महासभा द्वारा सौंपा गया प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन, शीघ्र निराकरण नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शहर में हुए विविध आयोजन, गुरुजनों व संतों का सम्मान कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद, भंडारा प्रसाद का भी हुआ वितरण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।